हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेघा अग्रवाल की क्लासेस में। चलो आज हम करेंगे प्रत्यय के प्रैक्टिस सेट। मैंने पिछली क्लासेस में प्रत्यय के आपको 2 क्लासेस करा चुकी हूँ, जिसमें एक क्लास में मैं आपको कृत और तद्धित प्रत्यय के बारे में बता चुकी हूँ। दूसरी क्लास में ट्रिक के साथ बता चुकी हूँ कि प्रत्यय में कैसे परिवर्तन आते हैं जब हम पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं, और क्या ट्रिक है उसमें, कैसे हम इसे बना सकते हैं प्रत्यय को। ठीक है, कैसे प्रत्यय पहचानते हैं। ओके, और प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर इसमें आपको बहुत आसानी से काम आएगी। और इस प्रैक्टिस सेट से आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, प्रत्यय को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसको छांटते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सदाचार में उपसर्ग क्या है। सॉरी, मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों करा चुकी हूँ ना, तो जो ये प्रैक्टिस सेट है ये पूरी प्रत्यय, उपसर्ग और शब्द रचना, अर्थ रचना और वाक्य रचना। ठीक है, ये सारी क्लासेस मैं आपको पूरी दे चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैं आपको शब्द रचना एक एक बता चुकी हूँ कैसा क्या होता है। ठीक है, आपको उससे पहले इस प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको वो सारा रिवाइज कर लेना। क्लियर है ना। ठीक है, शब्द रचना में मैंने आपको सारे बताए थे, देश शब्द, विदेश शब्द, रचना के अनुसार, उत्पत्ति, ऋण, योग, गुण, बहुत कुछ आपको बताया था। ठीक है, वाक्य रचना बताए थे, कैसे कैसे वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग कराया है, सारा पहचानते कैसे है बिल्कुल ट्रिक के साथ, और प्रत्यय कराया है। स्टार्ट करें। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, सदाचार में उपसर्ग कौन सा। आप सदाचार को कैसे लिखोगे, सत प्लस आचार, तो कौन सा उपसर्ग है आपके पास, सत। ठीक है, अत्युक्ति में उपसर्ग है, आप आराम से पहचान सकते हो। अति मतलब ये ई, अति प्लस उक्ति बनेगा ना, क्योंकि अति और उक्ति सबको मैंने उपसर्ग में आपको सबके अलग अलग अर्थ बताए थे, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो अति, इसका कौन सा है उपसर्ग, अति। समाचार, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। अब सम और संरक्षण में भी सम आ रहा है ना, तो इसका भी आंसर क्या है, सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो सब में देखो ऑप्शन है वी, प्रति, नी, उ। ना उ हो सकता, ना नी हो सकता, ना वी, क्योंकि प्रति यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रति उपदेश, प्रति उपकार, प्रति प्लस दिन, तो कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन देखिए, अधि, अति, अध, प्रति। प्रति तो नहीं होगा, अति भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज रहोगे अधि या अध में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या साफ पता, अधि प्लस अष्टता, यहाँ पे भी अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष तभी बनेगा, अधि प्लस अक्ष बन के क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। तो कौन सा उपसर्ग है, अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अब उपसर्ग पहचानना है, अभ्यास, अभिमुख, अभियान। ऑप्शन क्या है आपके पास, अप, अध, अन, अभि। अब अन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अन नहीं है, अप भी नहीं हो सकता, अब अध भी नहीं हो सकता। क्या आएगा यहाँ, अभ्यास, अभि प्लस आस, अभि प्लस मुख, अभि प्लस यान। तो कितना ईजी है ना हमारे पास उपसर्ग पहचानना। नी, परी, उन उपसर्ग में संबंधित सब पहचानिए। अब इनसे सब बनाने, नी से देखो कौन सा बनेगा, देखो नी से प्रख्यात तो बनेगा नहीं, ना संहार बनेगा, अल्पज्ञ नहीं बनेगा। यहाँ से नी से देखो निबंध बन रहा है, परी से परिजन, उनसे 29 बन रहा है। मैंने आपको कराया ना 29, उनका मतलब एक कम मतलब बताया था। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन है। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ बताओ, मैंने आपको बताया था क्या होता है, अधिक, बहुत ज्यादा, क्या अति हो गया मैं तो। ठीक है, जो अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त उपसर्ग युक्त है। कौन सा अरबी फारसी में होता है ऑप्शन है समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। कौन सा ऑप्शन है, समवाय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जो हिंदी उपसर्ग में मतलब हिंदी उपसर्ग का शब्द नहीं है। कौन सा है ऑप्शन देखो पहले, अवान, 49, कपूत, उपमा। 49 में उन है, उपमा में ऊ है, कपूत में का है, का प्लस पूत, कपूत। तो कौन सा नहीं है, अवान। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा संस्कृत के उपसर्ग का शब्द नहीं है, ऑप्शन है अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। तो हमारे पास क्या अनुवी उपसर्ग है, इसमें संस्कृत का है, अपशब्द में अप है, लाचार में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यह इसका आंसर है। प्रकर्षण में प्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन है कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। सुशासन में शु प्लस शासन, आमरण में आ प्लस मरण, संगम में सम। ठीक है, यहाँ पे क्या है फिर ऑप्शन कपूत। छलिया, पठनिया व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं, छल इया, पठनीय इया,
ठीक है, तो कौन सा आ रहा है छलिया में, ठीक है, ई आ रहा है। पठनिया में ये इया, ठीक है, पठनिया ये ई आ रहा है, ठीक है, ये वाला इया। कहानी में कहा, कह प्लस आनी, जो कहा प्लस आनी, तो कौन सा है आनी हमारे पास, ठीक है। इनमें देखो इतना कहीं भी नहीं दिख रहा ना अला ना आवट, ठीक है ना, समझ में आया। पठनिया में कौन सा है इया। अगला चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब चर्मकार, चर्म प्लस कार, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास कार। प्रभा प्लस कर आ रहा है ना, प्रभा प्लस कर प्रभाकर। ईयर में से कुछ भी नहीं आ रहा ऑप्शन, आप ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक, डिस्कार्ड का मतलब ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहे हैं वाले ऑप्शन। तो क्या बच रहा है सिर्फ आंसर ए। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है। ऑप्शन देखिए, आड़ी, इया, ता, तर। अब देखो यहाँ तार तर कहीं नहीं दिख रहा, ये वैसे कट गया। बत प्लस हर कहीं भी नहीं दिख रहा पीछे। ईला प्लस नी कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन क्या आ गया आड़ी। खिल्ला, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी। गमनीय में गम प्लस इया गमनीय, गमन प्लस इया गमनीय। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय। अब देखो वत यहाँ कहीं भी नहीं है, ईला भी नहीं है कुछ, आन, तो यहाँ सब गाने प्लस वाला, गाने वाला, और लघुत्तर में तर, ठीक है। देखो खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर में हर आ रहा है, लुटेरा में एर आ रहा है। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक स्पेशल वीडियो बनाई है इसकी कृत तद्धित प्रत्यय की। तो कौन से होते हैं जो धातु के पीछे लगते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया सर्वनाम संज्ञा क्रिया विशेष संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं, ठीक है। अगला है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। कौन से हैं, संज्ञा भी बताया मैंने, संज्ञा सर्वनाम में जुड़ के बनाते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। डेफिनेशन कराइए आपको अच्छे से। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में जुड़ते हैं। देखो संज्ञा में नहीं जुड़ते, संज्ञा में कौन से जुड़ते हैं, तद्धित। सर्वनाम में भी नहीं जुड़ते, ठीक है। किसमें जुड़ते हैं, क्रिया, धातु और क्रिया के पीछे जो जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। वे अभिकारी शब्द जो वो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कि जो अभिकारी शब्द वाक्यों को अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है अलमारी, पुर्तगाली का, ठीक है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय, आप बताओ। पांडव में कौन सा प्रत्यय हमारे पास, में शब्द में कैसा प्रत्यय हमें बताना है, कैसा प्रत्यय। पांडव क्या है हमारे पास, संज्ञा हो गया ना, पांडव बता रहा है, तो क्या हो गया तद्धित प्रत्यय। कृदंत नहीं है क्योंकि धातु और क्रिया, ना ये धातु है ना क्रिया है, ठीक है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है। किस भाषा का रिक्शा शब्द, ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। किसका, जापानी का। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द हैं। मैंने आपको बताया था योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द रूढ़ शब्द को, जो दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं। दो रूढ़ों को मिलाकर, रूढ़ क्या होते थे, जिन शब्द को हम तोड़ नहीं सकते, जैसे घर, इनको तोड़ नहीं सकते। अगर हम दो रूढ़ शब्द को मिला दें तो उनका क्या मिल, और पर अर्थ क्या हो उनका तीसरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे गजानन, गज प्लस आनंद, पर उसका जो अर्थ है वो क्या है, तीसरा। किसको, गजानन किसको संबोधित कर रहा है, गणेश भगवान जी को, ठीक है। दशानन, 10 सर हो जिसके, किसको संबोधित कर रहा है, रावण को, तो ये तीसरा अर्थ देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं योग रूढ़। अब बताओ उनमें से कौन सा है, विशालकाय, पुष्प, पुष्प फूल हो गया सिंपल, तोड़ नहीं सकते पुष्प को। कमुदिनी। अब पंकज, पंकज क्या मतलब, पंख, जो पत्ते जल में रहते हैं वो कौन से होते हैं, गुलाब, कमल का फूल है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, योग रूढ़ हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ कौन सा है। अब ऑप्शन देखो, चक्र प्रणाली, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। बताओ, पाठशाला नहीं है क्योंकि पाठ मतलब जो ये यौगिक हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, यौगिक, जो खुद का ही मीनिंग दे रही हो। पाठशाला जो हम पढ़ते हैं जिसमें हम, ठीक है ना, पता है ना यौगिक क्या होता है, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते, ठीक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा हमारे पास, ठीक है। उपचार, उपचार कोई भी नहीं टूट रहा, बस चक्र प्राणी, जो इसके पास चक्र हो, तीसरा अर्थ दे रहा है ना ये हमारे पास। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। अब देखो किस में नहीं है, तेली, रंगीला, माली, अलवेली। तेली में ई है, माली में ई है, अलवेली में किस में नहीं है, रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब संस्कार में कौन सा है, साफ पता चल रहा है, नार सन नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, सम होता है, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, रेलगाड़ी।
बताओ आप, मैंने आपको बताए थे ना, तद्भव, विदेशी, देश, संकर शब्द बताए थे कौन कौन से होते हैं। विदेशी शब्द जो बाहर से विदेशी शब्द जो बाहर से आते हैं, देशज शब्द जो हमारे खुद के होते हैं, संकर जो हमारे विदेशी और देशज को मिलके बने होते हैं, तद्भव जो हमारे संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों की त्यों लिए जाते हैं। ठीक है ना हमारे पास। तो अब ये क्या, रेल क्या हमारा विदेशी है, गाड़ी क्या हमारा देशी शब्द है, तो दोनों मिलके क्या बोल गए, बन गए संकर शब्द बन गए। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। तो कौन से का है ये? अरबी का वकील। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी बताया, संकर शब्द जो विदेशी और देशी को मिलकर शब्द मिलते हैं वो संकर शब्द होते हैं। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर शब्द होता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, जिनका हमें पता नहीं चलता उन्हें कौन सा पता क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। क्या बोलते हैं? देशज। निम्नलिखित शब्द युगों में कौन सा असंगत है? बताना है कौन सा मेल नहीं है इसमें से। ऑप्शन देखो, अफसोस फारसी का है, जो अफसोस शब्द है वो फारसी से लिया गया है। कैची तुर्की से लिया गया है। गमला पुर्तगाली से। कारतूस अंग्रेजी से। अब बताओ कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो कौन सा? कारतूस। ये गलत है, कारतूस अंग्रेजी से नहीं लिया गया। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? अभी बताया मैंने आपको योग ऋण का अर्थ कि जिसका दो ऋण शब्द जिनको मिला के तीसरा अर्थ देते हैं। योद्धा, दशानंद, योद्धा को नहीं ब्रेक कर सकते, राक्षस को नहीं, सुर को नहीं, तो दश आनंद, ये तीसरा अर्थ दे रहे हैं किसको? रावण को। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा? लौकिक, इक कौन सा प्रत्यय आ रहा है? इक प्रत्यय आ रहा है इसमें। ठीक है हमारे पास। सूची ई फर्स्ट के समूह का मिलान सूची सेकंड के, अच्छा इसको नहीं, एक मिनट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। अब उच्चारण में क्या बन रहा है? उत प्लस चरण, तो कौन सा उपसर्ग है? उच्च नहीं होगा। कई बच्चे इसमें क्या कर देंगे? उच्च कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? गलत हो जाएगा ना, ये वाला उच्च हो जाएगा। क्या होता है? उत प्लस चरण। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। किसका है हमारे पास? फ्रांसीसी का, रिपोर्टाज। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अभी हमने पढ़ा है कारतूस अरबी का, फारसी का, फ्रेंच का या तुर्की का। किसका है? फ्रेंच का। अभी हमने अंग्रेजी में पढ़ा था, ऑप्शन गलत करा था ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? बताओ। लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो पराजय, परा प्लस जय। ठीक है, परा आ गया था ना, परा प्लस जय, जिसकी हार हो जाए, पराजय। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास उपसर्ग है। लालिमा में कोई उपसर्ग थोड़ी है, दशक में भी कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके पास फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। किसका ऑप्शन है ये? पुर्तगाली। आल्पिन और गमला कहाँ का है? पुर्तगाली का। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? मैंने आपको कराए थे, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है रचना के आधार पर? ऋण शब्द, योग ऋण और यौगिक। ठीक है, ये हमारे रचना के आधार पर है। अभिधा शब्द शक्ति में ये क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, या व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, व्यंग्य बताया था जो किसी पर व्यंग्य खर्च हो। वाच्य में कोई बातें हो रही है। अभिधा शब्द में सब क्या हो रहा है? वाच्य प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? मैंने बताया था, दो भिन्न भाषाओं के शब्द से मिला मेल देशज, सॉरी देशज तो अलग हो गया, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है ना हमारे पास। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। ऑप्शन है पीला, चक्र प्राणी, दूध वाला, नैन। तो योग ऋण जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, तो यहाँ पे पीला को कोई तीसरा अर्थ नहीं है, दूध वाले का भी कोई तीसरा अर्थ नहीं है, चक्र प्राणी का जिसने चक्र धारण करना हो अर्थात विष्णु भगवान जी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? हमें बताना है। ऑप्शन है रूढ़ शब्द है, योग ऋण है, यौगिक है या निरर्थक है। ठीक है। अब घुड़सवार जो घोड़े पर सवार हो, तो ये क्या है? हमारा यौगिक है। ठीक है, योग ऋण क्या होता है? जिसका तीसरा अर्थ है, कोई किसी का तीसरा अर्थ नहीं है। घुड़सवार जो सिंपल घोड़े पे सवार हो, तो उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? सी। अजैब भगर है, ये कैसा शब्द है? देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है? अजय प्लस भगर, ये दोनों मिलके बने होते हैं। ये शब्द कैसा है? संकर शब्द है, जो दो भाषा से मिलके बने होते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य।
तो मैंने आपको बताया था वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, और शब्दों के समूह को हम वाक्य बोलते हैं। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा करोगे। अब सुत है तो सुतिया या ई या इक या आ, तो सुती, तो हम कौन सा यूज करेंगे, प्रत्यय ई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेख प्लस का, ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है, लेखक, लेख प्लस अक, कौन सा प्रत्यय है, अकार प्रत्यय इसमें नहीं है, ठीक है ना, अक प्रत्यय होता है हमारे पास। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो अभिशाप में अभि प्लस शाप, तो कौन सा उपसर्ग है, अभी हमारे पास इसका उपसर्ग है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, ऑप्शन है दुस, दुर, दु, सा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दुस प्लस साहस, तो ऑप्शन कौन सा है, दुस ऑप्शन है हमारे पास। सजावट शब्द का आप प्रत्यय बताइए, सजा प्लस आवट, तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पे हमारे पास, आवट प्रत्यय, ठीक है। आव प्रत्यय नहीं है ना, आहट है ना, टा है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो क्रिया धातु के पीछे जोड़ते हैं प्रत्यय उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, अवसाद, उन्नति, सज्जन या प्रहार। उन्नति में उन प्रत्यय है, प्रहार में प्र है, सज्जन में सत प्लस जन है, अवसाद में भी अब प्लस साद है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, कौन सा प्रत्यय से नहीं बना, बोली में बोल प्लस ई प्रत्यय है, भाषा, भाषा प्लस आ प्रत्यय है इसमें, पिपासा, पिपासा प्लस आ प्रत्यय है, अंकुर, अंकुर में कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, जी। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, सादर, सावधान में सावधान प्लस ना, स्वभाव में स्व प्लस भाव, समझदार में समझ प्लस दार, तो साधारण में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ए। एक उपसर्ग में प्रयोग से बना शब्द कौन सा होगा, अनंत में इक नहीं आ रहा, अन्वेषण में भी नहीं आ रहा, अब नैतिक इसमें इक आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, सी। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, ऑप्शन है हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने दबाना, पत्थर की लकीर खींचना, तो क्या इसमें से मैं फिल करना है, तो कौन सा सुइटेबल है, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं क्या, लिपि, पद, शब्दांश या भाषा, तो वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा, जोर से या गाकर या चीखकर या धीरे, तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ये वाक्य पूरा करना है मेरे पास, ठीक है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, कैसे क्रम होता है, पद क्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से, पद क्रम से, एक अरेंजमेंट होती है हमारे पास, है ना। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, अभी आपको बताया था मैंने उस दिन, उद्देश्य क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट होता है, विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, तो ये मैंने आपको कराया था, वाक्य के हैं ये, रचना के हैं, शब्द के हैं, अर्थ के, तो ये मैंने किस में पढ़ाए थे, आपको वाक्य में पढ़ाए थे, जब मैंने आपको क्या कराया था सारा, कि पूरे बताए थे, वाक्य के वेद बताए थे, नहीं बताए थे सारे, उद्देश्य, प्रेडिकेट, जब सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य बताए थे, किसके पे, रचना के अनुसार बताए थे जो ये वाक्य, ठीक है। आगे है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है होगा, अब उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, तेंदुलकर, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, तेंदुलकर, ठीक है। वहां मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त क्या होगा, या, और, अलावा, अथवा, तो आप पढ़ो, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो क्या ऑप्शन है, सी। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन क्या है, समुच्चय वादक अव्यय है, ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मृति बोधक अव्यय है, तो यहाँ क्या है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध है, अगर हमें सफलता मिलेगी जब तक, ठीक है, जैसे तक, तो कौन सा हो गया, मैं ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, निषेध में क्या होता है, जिसमें नेगेटिविटी हो, नहीं हो, यहाँ नहीं है, इच्छा, यहाँ जहाँ पे इच्छा दिखाई गई हो, आज्ञा दी गई हो, तो ये सिंपल सरल वाक्य है हमारे पास, ठीक है, ए ऑप्शन। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या है, ठीक है। अब क्या है, मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, या फिर बहुत अच्छा, जिसमें क्या बताया, इसकी विशेषता बताई गई हो, विशेषण, ठीक है, तो क्या बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार का होता है वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है।
मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय? मिलन प्लस सार। तो कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? सी। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको बताया है कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पर हमारे पास? पर्यायवाची, विलोम, समुच्चय और अनेकार्थी। ठीक है। अभिकारी शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। अभिकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं हमारे पास। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग हमेशा कहाँ प्रयोग होता है? शब्द के स्टार्टिंग में। ठीक है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा प्लस क्या होगा इसमें बताओ? मीठा प्लस आस। मीठा, मीठा प्लस आस, ऐसे बोलोगे। मीठा अलग है और आस अलग है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी हमारे पास ऑप्शन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं हमारे पास? मैंने आपको बताया, बताओ जल्दी से। अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य 8 होते हैं। ठीक है। जिसमें विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संभयवाचक, आज्ञासूचक, इच्छासूचक और संकेतवाची। तो अब हमें बताना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अब ये प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं पूछा। विस्मयादिबोधक है? नहीं। इच्छा वाक्य? हाँ, इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। वो इच्छा कर रहा है कि भाई तुम्हें ईश्वर क्या दे? दीर्घायु दे। निषेधात्मक भी नहीं है जिसमें नेगेटिविटी होती है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ क्या होता है? जो वो तीसरा, जो 2 रूढ़ शब्द से मिलकर तीसरा अर्थ देता हो, जैसे पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो लंबोदर हमें यहाँ किसको शोभित कर रहा है? इसकी लंबी हो सूंड। जिसको बताता है, किसको बताता है? गणेश भगवान जी को या फिर हाथी को। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। कौन सा है विकारी शब्द? हाथी। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? क्या, कुछ, ये, कौन, यह। तो ये तो सारे क्वेश्चन है, क्या, कुछ, कौन। तो निश्चयवाचक कौन सा है? यह। क्रियाधन प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन क्रिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? नहीं है। घनेरा में है, सवेरा में है, मम्मीरा में है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन है। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? कर्म मतलब जिसमें कर्म बताया गया हो। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, शाम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था, तो चिट्ठी भेजी गई, जो कर्म बता रहा है कि वो काम हो गया है मेरे पास। ठीक है। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण का आधार है, क्या है शब्दों का? ऑप्शन है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो सारे क्या हमारे पास शब्दों के वर्गीकरण के आधार होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी होता है, रचना के आधार पर भी होते हैं और उद्गम के आधार पर भी होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप्रोक्ष में है, अपादान में भी है, अप प्लस आदान, अपवाद, अपमान, अपादान, अप प्लस आदान, ये नहीं है। ठीक है। इसमें क्या हमारे पास अप का उपसर्ग नहीं है। ये हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण जो टूट तोड़ा जा सके। पंकज क्या है हमारे पास? योग ऋण है। विद्यालय यौगिक है। जलज क्या है हमारे पास? योग ऋण है। कमल, कमल क्या हमारे पास? ऋण शब्द है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था, प्रत्यय लगाने का ट्रिक बताई थी, वीडियो बनाई थी पूरी अलग से। पहले वाले अक्षर में क्या हो जाता है? आगडंडा, और इसमें एक जुड़ जाएगा, तो साप्ताहिक। साप्ताहिक, तो कौन सा बनेगा? साप्ताहिक, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, गुण प्लस वान में है। दूजा, कहरा और दुबला, दुबला में भी है, कहरा में भी। किसमें नहीं है प्रत्यय? दूजा में प्रत्यय नहीं है। अभयघात में शब्द में उपसर्ग कौन सा है हमारे पास? अभी, अभय नहीं होगा, अभी प्लस आगत। ठीक है। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उन उपसर्ग है हमारे पास। ठीक है। विचार में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? ई आ गया। मैंने आपको ट्रिक बताया था प्रत्यय की। ई किस में बदल जाएगा? आई में। तो वैचारिक, तो वैचारिक डी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य तो नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है अगर मोहन धनी है तो वह बहुत दुखी है। तो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपयुक्त वाक्य में से कोई नहीं है। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है हमारे पास। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताए थे ये रचना के अनुसार वाक्य होते हैं, जिसमें 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें मैंने आपको उद्देश्य और विधेय बताए थे, जिसमें उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट था, विधेय का मतलब प्रेडिक्ट था। तो सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और विधेय क्या हो हमारे? एक से अधिक, सॉरी उल्टा गलत बोल गई मैं,
एक उद्देश्य या एक विधेय, या फिर एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, पर जो विधेय होगा वो हमेशा एक ही होगा। पर जो संयुक्त वाक्य है उसमें एक से अधिक, तो हमारे पास उद्देश्य और एक से अधिक विदेश, मतलब उसमें विधेय और उद्देश्य क्या होंगे, वो दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं। पर जो मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य में एक उद्देश्य होगा और विधेय कई हो सकते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास कि उद्देश्य क्या है, एक ही है ना, मोहन, और तथापि बहुत दुखी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, विधेय क्या हो गए, दो हो गए, कि धनी भी है और बहुत दुखी भी है। प्रेडिकेट तो क्या हो गया हमारे पास, दो हो गए विधेय। तो ये क्या ऑप्शन हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इसलिए आप ध्यान रखना, सरल वाक्य में विधेय एक ही होगा, उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं दोनों में। दूसरा आता है हमारे पास संयुक्त, जिसमें दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास मिश्रित वाक्य, जिसमें सिर्फ उद्देश्य एक ही होगा और विधेय कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मैंने बता चुके, एरा प्रत्यय है इसमें। अगला है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो खवैया हमारे पास क्या है, इसमें वैया प्रत्यय लगाने पे बना है। ठीक है, लालटेन शब्द में किस वर्गों का किस वर्ग में आता है, लालटेन किस में आता है हमारा, ये विदेशी शब्द में आता है। जो लालटेन या कहाँ से आया है, विदेशी बाहर से शब्द से आया है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है हमारे पास, प्रत्यय पीछे लगता है, तो कौन सा प्रत्यय है, शिक प्रत्यय, अंश प्लस शिक। ठीक है, आंशिक, सॉरी गलत बोल गए, आंशिक नहीं, अंश प्लस एक, तो क्या बन जाएगा, आंशिक। अगर हम इसको लिखोगे अंश प्लस एक, तो मैंने ट्रिक के साथ बताई थी, इसमें पहले आगरंडा अंश प्लस एक। ठीक है ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें बताना उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। अपवाद में है, पराजय में है, प्रभाव में है, उड़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य भी बताया, जिसमें मैंने क्या कि विधेय और उद्देश्य दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं। काम समाप्त करो और जाओ, तो यहाँ पर काम क्या है, समाप्त करो और जाओ। तो यहाँ पर जो हमारे पास विधेय हो गया वो दो हैं, और वो क्या है, उद्देश्य क्या है, एक है। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, पानी न बरसने पर सूखा। यहाँ क्या हो गया हमारे पास, उद्देश्य क्या हो गया, एक ही हो गया, पानी न बरसने पर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, एक ही। काम समाप्त करो और जाओ, ये कैसा है, संयुक्त में। ये किससे जुड़ रहा है, और से जुड़ रहा है। मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य हमेशा जाता है और, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर, इसलिए, ऐसे से जुड़ते हैं। और मिश्रित वाक्य में ऐसे वैसे जैसे तैसे शब्द आते हैं। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, और है तो संयुक्त वाक्य यही है हमारे पास। ठीक है ना। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण या क्रिया उपवाक्य है। तो ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है, घर जाऊंगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से, जापानी भाषा से, चीनी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, पुर्तगाली। तो ये कहाँ से है, पुर्तगाली से। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। ये बेगम, चेचक, बारूदी कहाँ से आए, तुर्की से आए। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा सुमित्रा में, आ, इत्रा या फित्रा। तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट जो पूरा वाक्य का उपसर्ग का प्रत्यय का ये फिनिश हो चुका है। ठीक है ना आपके पास। अब मैं जो आपको अगली वीडियो में कराऊंगी वो कराऊंगी, इसके बाद आपको नए शब्द, नई चीज कराऊंगी, शब्द रूप, जिसमें मैं आपको लिंग कराऊंगी, वचन कराऊंगी, कारक कराऊंगी, फिर इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा हिंदी ग्रामर का टॉपिक कवर होता जाएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।